जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम जो आंसर करा रहे थे उसके 3 क्वेश्चन रह गए, 23, 24 और 25। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं, मतलब 2-2 क्वेश्चन है प्रत्येक में। 23 में 2 क्वेश्चन है, 24 में 2 है, 25 में 2 है। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 में से 1 करना होगा, मतलब 3 क्वेश्चन में से केवल 3 करने हैं और 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, आपको केवल 3 ही करने हैं, हम सभी करके दिखाएंगे। पेपर में आपको केवल 3 करने हैं बस, मतलब 3 ऐसा नहीं कि आप 23 के 2 कर लो, किसी का 1 कर लो, नहीं। 23 में दोनों में से 1 करोगे, 24 में दोनों में से 1 करोगे, 25 में दोनों में से कोई 1 करोगे। ठीक है, 23 का पहला है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ये है, इनके परिमाप जो है उनका योग ये है, तो हमको उनके दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। अब देखो 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये है, ठीक है, इसकी भुजा x है, एक वर्ग ये है, इसकी भुजा y है। अब कर लेते हैं, देखो माना दोनों वर्गों की भुजाएं x मीटर व y मीटर हैं। ठीक है, अब उनके क्षेत्रफलों का प्रश्नानुसार देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक, कह रहे हैं उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर है। पहले का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है? 157 मीटर। ये क्या है? समीकरण 1। इनके परिमापों का योगफल 68 है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप जो होता है 4 भुजा का योग होता है, तो कितना होता है? 4 इंटू भुजा। ठीक, परिमापों का योगफल कितना है? एक का पहले का परिमाप 4 इंटू भुजा यानी कि x, दूसरे का 4 इंटू भुजा यानी कि y, योगफल कितना है? 68। यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 68, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि x प्लस वाई बराबर 7 आया। तो यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात कर लेना है, 7 माइनस x। अब इस y के मान को हम इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 157। इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स 157। एक्स एक्स 2x स्क्वायर, 7 7 49, 7 दूनी 14, एक्स 157। अब 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, 157 इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 17 में से 9 गए 8, ठीक, यहाँ बचे कितने? 4, 49, यहाँ कितने बचे? 14, 14 में से 4 गए 10, बराबर 0। यहाँ 2 कॉमन है, ले लो, एक्स स्क्वायर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक, ये 2 उधर पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 7x, ए माइनस है और माइनस, ठीक है। 54, देखो 54 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 7 आए, घटाने पर 7 आए। ठीक है, 54 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 7 आए। ठीक है, अरे ये गलती हो गई, ये देखो 17 है ना, ये हम यहाँ पे 7 ही लिख रहे हैं, ये 17 है, 17, तो ये भी 17 होगा, ये 17 है ना, तो 17 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 17 का होता है 289। ठीक है, ये प्लस में है तो 289, ये प्लस में ही आएगा। 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गए 1, 2 कॉमन लिए, ये प्लस में आएंगे ना,
तो 2 से 14 ही तो हो गए, इधर आएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, ठीक, ये आएगा प्लस में, ठीक है। अब 66 के ऐसे गुणनखंड की 2 से 7, अब सही है ना? ना ना ना, कुछ और भी तो होगा। 7 दूनी 14, 17 दूनी 34, ये 17 दूनी 34, जब हम यहाँ से मतलब कॉमन लेंगे हो जाएगा 17। अब 66 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पर 17 है, 1166, ठीक है। माइनस का 17, 11 प्लस 11 छंग 66, एक्स स्क्वायर माइनस, छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी पड़ती है। 11 छंग 66, गलती ना हो, वहां से गलती हो गई ना, हमने 7 लिखे केवल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 6x प्लस का 66 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन, यहाँ x माइनस 11, यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन, यहाँ x 6 कम 6 6 कम 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ x माइनस 11 कॉमन है, यहाँ x माइनस 6 बचा बराबर 0, यहाँ x बराबर 11 आ गया, एक आ गया x बराबर 6। अब देखिए x बराबर अगर यहाँ पर 11 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, x का, यदि हम यहाँ पर x बराबर 11 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 6, यदि हम x का मान 6 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 11, यानी कि जो भुजा है वो 11 व 6 ही आएंगी। भुजा क्या आएंगी, 11 व 6, कुछ भी रख लो, ठीक है, भुजाएं आएंगी, ऐसे लिख देंगे भुजाएं 11 मीटर व 6 मीटर व 11 मीटर, ठीक है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन है, 23 का ही अथवा में आइए। एक नाव की गति शांत जल में इतनी है, यदि वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने पर और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो धारा की चाल याद करनी है तो मान लेंगे, माना धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये कह रहे हैं शांत जल में, यानी कि शांत जल है तो उसमें कोई धारा नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं धारा की दिशा में, अब जब चल रहा है ना तो धारा उसी जल में तो धारा होगी, धारा की गति होगी जो जल बहता हो, लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या है, शांत जल में इतनी है। शांत जल में अगर चाल इतनी है तो धारा के साथ चलती तो कैसा होगा। अब ये देखो शांत जल में इतनी है, अब कह रहेंगे धारा के विरुद्ध नाव की चाल। अब क्या हो जाएगी, धारा के विरुद्ध नाव की चाल गति बात है, ठीक। कितना होगा, शांत जल में 18 है ना, तो धारा की विरुद्ध क्या होगा, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में तो धारा की चाल से नाव की चाल धारा की चाल में जुड़ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका मैं समय निकालना है। समय क्या होता है, देखो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए कह रहे हैं 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने पर और 24 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लगता है। अब देखिए धारा के विरुद्ध, ठीक है।
24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने पर, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा का अधिक समय लगता है। अभी इससे देखो, इससे दोनों का समय क्या आ जाएगा, धारा के विरुद्ध समय क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा दूरी। दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, तो 24 बटे चाल कितनी है 18 माइनस एक्स माइनस, ठीक है 18 24 धारा की दिशा में 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1 घंटा अधिक समय लेता है ना, 1 घंटा अधिक समय लेता है। अब देखिए ये हमारी समीकरण बन गई। अब इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे, ऊपर देखिए 24 कॉमन है, अगर हम 24 कॉमन ले लें क्या बचेगा 1 बटे 18 माइनस एक्स, ये क्या बचेगा 1 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1, ठीक है 24। देखो इसकी तिरछी गुणा करो, ये क्या जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18। अब देखिए माइनस एक्स है ना, चलो बाद में ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस एक्स नीचे 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स बराबर 1, ठीक है 24 ऊपर क्या 18 प्लस एक्स माइनस 18, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे माइनस प्लस एक्स बटे, अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, सूत्र बन गया। ये देखो ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है बराबर 1। और माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल, एक एक्स 2x क्या 24 गुणा 2x, नीचे क्या रहेगा 18 का वर्ग क्या होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसकी इससे गुणा कर दो तो 24 दूनी ऊपर 24 दूनी 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस का 48 एक्स 324 इधर ले आओ माइनस का 324 बराबर 0, ठीक है। अब 324 के ऐसे गुणनखंड करो, ठीक है 324 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 48 आए, घटाने पर 48 आए, तो इससे कैसे फैक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। देखो फैक्टर करने का तरीका क्या, ऐसे सबसे छोटी संख्या काटते रहो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है 27। अब देखिए 27 दूनी 54, 3 दूनी 6, 54 माइनस 6 यानी कि 54 माइनस 6 यानी कि 48, ठीक है क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 डू एक्स माइनस 324 बराबर 0। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324 बराबर 0। अच्छे से मत बचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ क्या बचा x प्लस 54, यहाँ माइनस का 6 कॉमन है, यहाँ का बचा x माइनस प्लस 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 बराबर 0, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है x प्लस 54, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 6 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर रख लोगे, x का मान आ जाएगा, यहाँ x का मान आ गया माइनस का 54, यहाँ x का मान आ गया 6। अब देखिए हमने क्या माना था चाल माइनस में तो होगी नहीं, चाल माइनस में ना होगी इसलिए गलत है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई किसकी चाल, धारा की चाल, ये आ गई धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है यही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये 24 का पहला है, अथवा में एक और क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है, ऊंचाई दूरी का है। अब ये क्वेश्चन हम क्लास में करवा चुके हैं, ये एक्सरसाइज 9.1 का 8वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन है ये 9.1 का, जो आंसर में पहली बार आ रहा है इसलिए करा रहे हैं।
अब इसके बाद अगले अनसोल्ड भी क्वेश्चन आएगा तब नहीं कराएंगे, तब हम बताएंगे अनसोल्ड में करा चुके हैं, क्योंकि अनसोल्ड करा रहा है पहले इसलिए करा रहे हैं, वैसे क्लास में हम इसे करा चुके हैं। ठीक है, कह रहे हैं एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। कोई पेडिस्टल है, ये इतना ऊंचा है, यहाँ से ये एक मूर्ति लगी है, कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, इस मूर्ति के शिखर, इस बिंदु से मान लो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक, अब कह रहे हैं इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, ये पेडिस्टल का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तब हमको इसकी हाइट ज्ञात करनी है, पेडिस्टल की ये हाइट ज्ञात कर लेंगे कैसे, ये मान लेंगे x है, ए बी सी डी। अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है बी सी, आधार कितना है ए बी, 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है, लंब कितना h है, ए बी कितनी x मानी हमने, तो x बराबर h आ गया। ठीक, अब त्रिभुज ए बी डी में tan 60 बराबर लंब, लंब कितना है वी डी बटे आधार कितना है ए बी, tan 60 का मान कितना होता है √3, बी डी कितनी है h प्लस 1.6 बटे ए बी कितना है x, इधर ले आओ इसे, √3 इंटू एक्स बराबर h प्लस 1.6। अब देखिए x जो है वो h के बराबर है, इसीलिए h यहाँ पर ले आओ, h बराबर h प्लस 1.6। अब h इधर ले आओ तो √3 h माइनस h बराबर 1.6, h का मान ले लो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि नीचे अंडर रूट में हम इसे परमीकरण कर लेंगे, अंडर रूट हटा देंगे नीचे से, रूट इसके परमीकरण हमेशा इसके अपोजिट चिन्ह से करते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऊपर नीचे गुणा कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, कितना आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 16 पॉइंट लगा देंगे ना यहाँ पर, कितना आ जाएगा 0.3 प्लस 1 मीटर, ये आंसर है। ये हाइट है ना इसकी, पेडिस्टल ऊंचाई इतनी है। ठीक है, यही याद करनी थी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन 24 में अथवा का अगला क्वेश्चन, ये भी ऊंचाई दूरी का है। ये भी एक्सरसाइज 9.1 में, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये भी हम क्लास में करवा चुके हैं इसे भी। ठीक है, ये क्या कह रहा, 180 मीटर, देखो ऊंचाई दूरी का सबसे आसान तरीका सवाल करने का ये होता है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हम चित्र बनाओ। 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, इसके दोनों सिरों पर समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं, एक कोई बीच में बिंदु है, यहां से दोनों खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण है वो 60 व 30 है, किसी एक को मान लो। ठीक है, तो ए बी सी डी, ये बिंदु बीच में है पी मान लो। ठीक, अब हमको इसकी हाइट ज्ञात करनी है, अगर ये h तो ये भी h ही होगी, समान ऊंचाई खंभे हैं। हम इन दोनों में एक को x मान लो, तो ये x माना तो ये 80 माइनस x हो गया। ठीक,
अब निकाल लो x और मतलब ये निकालने हैं और ये निकालना है और h निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ए बी पी में tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है x। tan 60 का मान कितना है √3 h अपॉन x। x इधर ले आओ, कितना हो गया h अपॉन √3। ठीक, अब देखिए ये तो x का मान आ गया। अब हम त्रिभुज DCP में लगाएंगे tan 30 बराबर लंब कितना है DC, आधार कितना है PC। tan 30 का मान होता है 1/√3। DC का मान है h, PC का क्या है 80 माइनस x। ये इधर गुणा कर लो, इसकी इधर गुणा कर लो, क्या हो गया 80 माइनस x बराबर h इंटू √3। x का मान यहाँ रख दो, क्या हो गया 80 माइनस h अपॉन √3 बराबर h इंटू √3। ये मान उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 80 बराबर h √3 प्लस h अपॉन √3। h कॉमन ले लो यहाँ पर, क्या हो गया √3 प्लस 1 बाई √3। ठीक है, अब देखो इसमें कैलकुलेशन कर लो, √3 गुणा करेंगे 3 प्लस 1 अपॉन √3। ये 80 क्या आ गया 80 h इंटू 4 अपॉन √3। 4 दूनी 8, कितना 20 हो गया। h कितना आ गया h आ गया 20 √3 मीटर। √3 गुणा कर देंगे ना इससे, ऊंचाई आ गई 20 √3, यानी कि ऊंचाई हाइट आ गई हमारी 20 √3। अब 20 मतलब h का मान यहाँ रख दो, h का मान यहाँ रख दो, कितना आ जाएगा 20 √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल। x का मान कितना आ गया 20 मीटर, यानी कि जो BP है BP आ गया 20 मीटर। ठीक, और PC कितना आ गया PC आ गया, इस बिंदु की दूरी भी कहते हैं PC 80 माइनस x, कितना आ गया 80 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 60 मीटर। ये आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 25 है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, इसमें एक करना होगा। देखो ये क्वेश्चन भी हम चैप्टर 12 NCERT का चैप्टर 12 का एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 ये हम क्लास में करा चुके हैं, वही है सेम है क्वेश्चन ये। ठीक है, कह रहे हैं एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति, ये किताब में दी क्वेश्चन मतलब पेपर में दे रखा है ये आकृति। ठीक है, ये आकृति दे रखी है 10 मीटर है सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। आकृति के दर्शाए गिलासों से जूस देता है। गिलास का व्यास है वो 5, आंतरिक व्यास है 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार पर तली पर एक उभरा हुआ अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जूस अगर पहले करते ना जूस यहाँ तक आता, लेकिन चूंकि ये अंदर से उभरा हुआ भाग है ना, तो जूस यहीं तक आएगा केवल, तो इतना जूस कम आएगा ना, तो इसकी धारिता कम हो जाती है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात करो। आभासी धारिता कौन होगी? यहाँ तक की जो धारिता, पूरी जो धारिता है वो आभासी धारिता होगी, और वास्तविक क्या होगी? वास्तविक यहाँ तक की होगी। धारिता मतलब उसका आयतन, अर्धगोले का आयतन है आभासी धारिता। गिलास की आभासी धारिता यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है? ये होता है πr²h। ठीक है, ये होता है πr²h।
स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें देखो आर कितना है, ये डी है यानी व्यास है, तो आर कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, और एच, एच तो ये है ही। तो आभासी धारिता ज्ञात कर लो। पाई का मान ये दे रखा है 3.14 इंटू 5/2 गुणा 5/2 गुणा 10, 2 पंजे 10। इससे ये काटो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब इसकी पचम 25, 25 पंजे 125, मतलब पहले पचम 25 की इससे गुणा करेंगे, फिर पास की, आसानी हो जाएगी ना गुणा करने में। इनकी सबकी गुणा करेंगे, 25 की इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 39.25 इंटू 5। इसकी 5 की फिर से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 196.25। ये तो आभासी धारिता आ गई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब इसकी वास्तविक धारिता ज्ञात करनी। वास्तविक धारिता के लिए हम क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन भी ज्ञात करेंगे। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान कितना आ जाएगा 3.14 गुणा आर का मान 5/2, घात 3 है तो 5/2, 3 बार, 2 से 2 कैंसिल, इससे जब इसे काटेंगे कितना हो जाएगा 1.57। फिर वही चीज आ गई ना, अब एक बार हम गुणा यहाँ पर कर ही चुके हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 196.25। अब इसकी हम 3 से भाग भी करेंगे, 3 से जब इसका भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं 3 से क्यों भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 6 से भाग करेंगे, 6 से जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6 तियां 18, 6 दूनी 12.12, कितना हो गया 4, 42, 6 कम 6, ये आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब, 32.71। अब हमको वास्तविक धारिता याद करनी। वास्तविक धारिता क्या आएगी, इसमें से ये हटा देंगे बस। वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता, यहाँ लिख लो, गिलास की वास्तविक धारिता, इसमें से ये घटा देंगे 196.25 माइनस 32.71। ठीक, ये आ जाएगा, जब इसको हम माइनस करेंगे ये आ जाएगा 163.54, कुछ घटाओ। ठीक, ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि अंधेरा होने वाला है ना, फिर दिखेगा नहीं, तो मतलब सब चीज बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप खुद करोगे ना, कॉन्सेप्ट वही क्लास में बता भी चुके हैं सवाल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा है ये, बस इतना लिख के हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी चैप्टर 12 में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है, और पूरा इसीलिए भी नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन है लंबा थोड़ा सा, उसको समझ आएगा ना, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। और अगर आपके पास अनसोल्ड नहीं है तो एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख सकते हैं उसमें, बाकी ये भी देख लो वीडियो में एक बार, ये क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये कह रहा है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला है इस प्रकार का, जिस पर रंग नहीं किया गया है। वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो हमको रशीद द्वारा रंगे गए क्षेत्रफल ज्ञात करना, पूरे का वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, खिलौने का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस
शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या होता है? पाई आर एल, शंकु का पाई आर एल। हमको क्या क्या चाहिए? आर चाहिए। आर हमारे पास है, आर कितना है? 3.5/2 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 पाई आर एच होगी ना, नहीं पाई आर एल है। ठीक है, पाई आर एल। देखो एल चाहिए हमें, हमारे पास एच पूरे की एच है, हमें चाहिए शंकु की हाइट। शंकु की हाइट कैसे आ जाएगी? देखो ये त्रिज्या है ना, ये सेम होगी, ये भी त्रिज्या ही होगी। तो त्रिज्या इसकी कितनी है? 3.5/2 और इसके पूरे की 5 है। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की क्या आ जाएगी? पूरे में से हम 5 में से घटा देंगे, कितना? 3.5/2। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस 3.5/2 कितना आ जाएगा? 6.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको एल ज्ञात करनी है। एल क्या होता है? त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं? एल बराबर √r² प्लस h²। √r² कितना? आर कितना है? 3.5/2 का स्क्वायर प्लस h कितना है? 6.5/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो 25 4 12.2/2 दूनी 4। इसकी गुणा करेंगे 25 7 46 2 के बाद 0./4। ठीक है, नीचे 4 एलसीएम, ऊपर क्या जाएगा? 12.25 प्लस 42.25 पढ़ते हैं ना पॉइंट के पास, एक एक करके। अब ऊपर कितना आ जाएगा? 50 2 2 4 4 1 5 54.5/4। अब देखिए ये पूरा तो नहीं आएगा, लगभग में आएगा। लगभग में ये 74 का होगा, लगभग 74। नीचे कितना? 2, अंडर रूट बाहर आ गए, काट दो से। 2 3 6 2 दूनी 4, 2 3 6 1 4 2 7 14। कितना आ गया? लगभग में 3.7 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? एल आ गया। अब यहाँ पर सारे मान रख देंगे हम। कॉमन क्या है? पाई आर कॉमन है, ले लो। क्या बचेगा? 2r प्लस एल। यहाँ पाई का मान दे रखा है, यहाँ पर पाई का मान है 22/7। पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 3.5/2, 2 गुणा 3.5/2 प्लस एल का मान कितना आया? ये आया 3.7। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 7 पंजे 35 पॉइंट 11 पंजे 55 5.5 गुणा 7 5 12 3 3 6 1 7 यानी कि 5.5 7.2 यानी कि इनकी 55 और 72 गुणा करेंगे, दोनों के ऊपर पॉइंट लगा देंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, गुणा करके आ जाएगा। ये गुणा करके आ जाएगा, गुणा कर रखिए ना, समय कम खर्च है इसीलिए। ये गुणा आ जाएगी इसकी 39 60 दोनों के बाद पॉइंट। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ इतना जाएगी, करा चुके हम क्लास में। ठीक है, थोड़ा तेजी से किया है, अंधेरा ना हो जाए, थोड़ा हो भी चुका है, कोई बात नहीं, अच्छे से पूरा आंसर हो गया। अब ये हमारा 2024 का सेट नंबर 1 ये जो है, ये पूरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं अगले आंसर के साथ। ठीक है, मतलब अगले पेपर के साथ, इसी में अगले सेट के साथ 2024 का ही कोई सा होगा, 2024 का ही सेट नंबर 2। क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकते हैं करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन एक बार हम करा चुके हैं अनसोल्ड में, वो दोबारा नहीं कराएंगे, बता चुके हैं इस अनसोल्ड में करा चुके, वो आपको खुद करने हैं। क्यों? ये क्लास में करा चुके हैं, लेकिन क्लास के समय लंबा हो गया, इसलिए हमने दोबारा बता दिया आपको। अगर अनसोल्ड में बता दिया, अगर अब हम दूसरे अनसोल्ड में ये क्वेश्चन आ गया वो नहीं बताएंगे।
इससे हमारा स्पीड बढ़ेगी, समय कम खर्च होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।